Hello students and welcome back to third lecture of our first chapter of biology class 12, that is reproduction in organisms। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि हमने देखा था कि लाइफ स्पैन क्या होती है, रिप्रोडक्शन कितने टाइप का है, दो टाइप्स का, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है जी। एसेक्सुअल में क्या है, गैमेटोजेनेसिस हो भी सकती है और नहीं भी होती, जबकि सेक्सुअल में क्या था, फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमेट्स का, जिससे क्या बनता है, सिनगैमी होके फर्टिलाइजेशन होके जाइगोट। ठीक है जी। सो देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने क्या क्या देखा था कि स्पोर्स बनते हैं, जिसे स्पोर फॉर्मेशन कहा गया, बडिंग होती है बर्ड्स के द्वारा। ठीक है जी, बडिंग होती है। और क्या क्या थी बच्चों, बडिंग एक्सोजीनस थी और इंटरजीनस थी। ठीक है जी। फ्यूजन होती है, जिसे फ्यूजन तीन टाइप की थी, बाइनरी, मल्टीपल फ्यूजन और प्लाज्मोटोमी। ठीक है जी। द फ्रेगमेंटेशन थी, रीजनरेशन थी, देन स्पोर फॉर्मेशन हमने देखा था। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या है कि इट इज़ द मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच न्यू प्लांट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग पार्ट कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का यह वो तरीका है जिसमें क्या होता है कि बच्चों एक पुराने प्री एग्जिस्टिंग किसी भी पेड़ के क्या करेंगे बच्चों, देखो इसमें होगा क्या, मैं आपको जैसे बताता हूँ कि एक पेड़ है, पेड़ की आपने क्या करा, टहने को काट लिया, और उस टहने को काट कर आपने क्या करा, मोइस्ट नमी वाली धरती में गाड़ दिया। ठीक है जी, उगा दिया, या फिर ये कह लो। तो उससे क्या होगा, कुछ समय के बाद आप क्या देखोगे, एक नया प्लांट आ जाएगा। जैसे हम करते नहीं है, रोज की टहनी को, डंडी को बीच में से काट के उसको मोस्ट जो नमी वाली पानी वाली सोयल होती है उसमें डाल देते हैं, उसमें दबा देते हैं, तो वो कुछ टाइम के बाद क्या करता है, वहां से रोज का प्लांट ग्रो कर जाता है। तो वो प्रक्रिया या वो मेथड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसमें हम क्या है, पहले से मौजूद किसी पार्ट से क्या है, एक नए प्लांट को जन्म दे सकते हैं, उसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहा जाता है। वेजिटेटिव ऑर्गन्स जैसे कि रूट्स, जड़ें, स्टेम, तना, लीव्स, पत्तियां, राइजोम्स, ट्यूबर, बल्ब्स एक्सेट्रा क्या है, ये सब क्या करते हैं, जन्म दे सकते हैं न्यू प्लांट बॉडी को। ठीक है जी। और इसे हम नेचुरल मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं, नेचुरल मेथड। जैसे बल्ब्स किस में होते हैं, गार्लिक में और स्क्विल में। बल्ब जैसे होते हैं ना, आपने देखा होगा क्या, लहसुन, प्याज वगैरह। ठीक है जी। ट्यूबर्स किस में होता है, जलप में, पोटैटो में। राइजोम्स जो जड़ें होती है अदरक के ऊपर, बाल्स होते हैं, उन्हें राइजोम कहते हैं, वो किस में पाए जाते हैं, हल्दी और जिंजर में, अदरक में। सकर्स लिक्विराइस में। रनर्स किस में पाए जाते हैं, मिंट्स में, लॉन ग्रास में, कैमिमिली में। ठीक है जी। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों तरीके से करा जा सकता है। तो नेचुरल कैसे कैसे होगा बच्चों, रूट्स हो सकती है, अंडरग्राउंड स्टेम हो सकते हैं, सब एरियल स्टेम, एरियल स्टेम, लीव्स के थ्रू और बल्ब के थ्रू। ठीक है जी। तो अभी देखते हैं क्या होता है। रूट्स दो टाइप की। वैसे रूट्स का काम क्या होता है, रूट्स का काम क्या होता है बच्चों, सोयल से वाटर और मिनरल्स और न्यूट्रिशंस को लेकर प्लांट बॉडी के विभिन्न पार्ट्स तक, जैसे स्टेम, लीव्स तक पहुंचाना। ठीक है जी। अब रूट्स आके दो टाइप की थी, टैप रूट्स एंड फाइब्रस रूट्स। फाइब्रस रूट्स क्या है, कैपेबल नहीं है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करने में, पर टैप रूट और एडवेंटेशियस रूट्स क्या है, कैपेबल है। जैसे आपने एग्जांपल ले लिया शीशम का, गुआवा का या पॉपुलर का। फ्लैसी रूट्स होती है आपकी स्वीट पोटैटो। तो ये एक पेड़ है, शीशम का ये पेड़ है। शीशम के पेड़ के जब आप जड़ को काटकर धरती में दबा दोगे तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा, उस जड़ से एक नया प्लांट आ जाएगा। उस जड़ से एक नया प्लांट आ जाएगा जो क्या करेगा, जड़ें तो धरती में नीचे की तरफ जाएंगी और प्लांट क्या है, बाहर की तरफ आ जाएगा। तो ये क्या है, टैप रूट थी। टैप रूट ने क्या कर दिया, एक न्यू प्लांट को क्या कर दिया, जन्म दे दिया। ठीक है जी। एडवेंटेशियस रूट्स क्या होती है, जब आपने देखा जैसे बरगद के पेड़ पर जड़, आपने देखा टहने से क्या है, बड़ी बड़ी पतली पतली बेल सी लटक आती है, बाहर आ जाती है जड़, वो क्या है, उसके एडवेंटेशियस रूट्स है। जब क्या है, सोयल के अंदर कोई प्लांट पूरी तरह से फैल जाता है और आगे ग्रोथ नहीं कर पाता, तो उसके बॉडी पार्ट जैसे लीव्स और स्टेम क्या है, अपने वहाँ से क्या है, कुछ रूट्स को निकाल लेते हैं, जिन्हें हम एडवेंटिशियस या मॉडिफाइड रूट्स कहते हैं, जो क्या है, ठीक है जी, जिनका काम क्या होता है, रेस्पिरेशन का काम होता है और प्लांट्स को सपोर्ट देने का। उसी के साथ साथ कुछ रूट्स क्या है,
वेजिटेटिव प्रोपोगुल्स का भी रूप ले लेती है, वो न्यू प्लांट्स को भी जन्म दे देती हैं। तो एडवेंटेजियस रूट्स कौन सी होती है? वो रूट्स डेट अराइजेस फ्रॉम एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट से बाहर आ जाती हैं, किसको छोड़ के? रूट एक्सिस या रेडिकल को छोड़ के। ठीक है जी। ट्यूबर राइजोम कम में, ठीक है, और कॉम्स क्या करती है? पॉसिबल कर देती है वेजिटेटिव प्रोपोगुल मैनी प्लांट्स में, मैनी प्लांट्स के अंदर। देन आता है अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम यानी ट्यूबर। पोटैटो, ट्यूबर में क्या है? ट्यूबर किस में पाया जाता है? आलू में, पोटैटो में। आलू में आपने देखा होगा कि हम क्या नोड्स होती हैं ऊपर, सफ़ेद सफ़ेद आपने देखे होंगे, छोटे छोटे पेड्स आ जाते हैं सफ़ेद, जिन्हें हम क्या है? आलू की आँख भी कहते हैं। वो आलू की आँख और कुछ नहीं, पोटैटो की नोड्स होती है, नोड्स होते हैं। जब आप उस पोटैटो में कट करोगे, कट करके क्या करोगे? एक नोड को, नोड वाले हिस्से को धरती के अंदर गाड़ दोगे, तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा? वहाँ से एक न्यू प्लांट आ जाएगा। ठीक है जी। तो वो क्या करेगा? एक वेजिटेटिव नोड क्या कर रही है? ट्यूबर। अंडरग्राउंड स्टेम में आलू क्या है? एक मॉडिफाइड स्टेम है, तना है, ठीक है, जिसने क्या करा? अपने अंदर स्टोर कर लिया फूड। उसके अंदर जब क्या आ गई? नोड आ गई, ठीक है जी, ट्यूबर आ गई, तो वो क्या कर रही है? एक न्यू प्लांट को जन्म दे रही है। बल्ब, बल्ब फॉर्मेशन किस में होती है? अनियन और गार्लिक में। वो कैसे हो जाते? बल्ब जैसे हो जाते हैं, ठीक है, नीचे से फूले हुए और ऊपर से नली। राइजोम किस में आता है? जिंजर में, बनाना में। इसमें क्या होता है? जैसे जिंजर में क्या है? बाल आ जाते हैं। वो बाल क्या है? जब आप उस बाल वाले पार्ट को काट कर जिंजर के या बनाना के धरती में क्या है? सोयल में क्या कर दोगे? ग्रो कर दोगे, तो कुछ टाइम के बाद वहाँ से न्यू प्लांट आ जाएगा। तो ये राइजोम भी किसका पार्ट है? ये अंडरग्राउंड स्टेम का। देन सकर। सकर में क्या होता है कि ब्रांचेज ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम दैट ग्रो इनसाइड द सोयल एंड गिव राइज टू अ न्यू प्लांट। जो सोयल क्या है? अंडरग्राउंड स्टेम की वो शाखा है जो सोयल के अंदर ग्रो कर जाती है और क्या करती है? न्यू प्लांट को जन्म दे देती है। जैसे कि मिंट। मिंट में क्या होता है कि जो ये ब्रांचेज है, ये क्या करती है? ब्रांचेस कुछ समय के बाद स्टेम की ब्रांचेस क्या करेंगी? ऐसी सीधी चलती 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 धरती के अंदर चली जाएंगी, और धरती के अंदर जाने के बाद कुछ टाइम के बाद वो क्या करेंगी? एक न्यू प्लांट की फॉर्मेशन कर देंगी। ठीक है जी। इस तरह की प्रक्रिया जिसमें स्टेम क्या है? पैरेलल चलते चलते धरती के अंदर चले गई स्टेम की ब्रांचेस और न्यू प्लांट को फॉर्म कर दिया, उसको कहा गया सकर। सकर, ठीक है जी। कॉर्न जमीकंद में, और कोलोकेशिया। कोलोकेशिया यानी अरबी, इसमें क्या पाया जाता है? कॉर्न। देन आता है सब एरियल स्टेम। सब एरियल स्टेम में क्या होता है बच्चों? रनर्स। रनर्स क्या उनसे होते हैं? जो क्या है? वो स्टेम जो क्या है? पैरेलल चलते हैं ग्राउंड के, हॉरिजेंटली, हॉरिजेंटली पैरेलल चलते हैं। ठीक है, जैसे कि घास, ठीक है जी, ग्राउंड वाली घास, लॉन वाली घास, पार्क वाली, जिसे हम साइनोडोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइनोडोन। ये क्या करती है? पैरेलल ही चलती है ना। आपने देखो गुच्छों में रहती है और पैरेलल धरती जमीन के सरफेस के नीचे क्या है? पैरेलल चलती रहती है। ठीक है जी, वो है रनर्स। देन स्टोलन किस में पाया जाता है? जैस्मीन में। ऑफसेट में क्या होता है बच्चों? जैसे ये क्या है? एक वाटर हाइसेंट है। वाटर हाइसेंट को हम क्या इकोर्निया भी कहते हैं, इकोर्निया। इसे क्या कहा जाता है? टेरर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। इस प्लांट के करके बंगाल में एक बहुत बड़ी तबाही आ गई, जिसके कारण क्या है? ये प्लांट क्या है? सारा पानी क्या करता है? अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेता है, जिसके कारण काफ़ी सारे क्या है? लेक्स, पॉन्ड्स वगैरह सूख गए थे। इसलिए इस प्लांट को वाटर हिंसेंट या इकोर्निया को टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं। ऑफसेट में क्या होता है कि बच्चों ये एक प्लांट है, ठीक है जी, इकोर्निया का, और ये जो आपको दिख रही है, मैंने ड्रा की है पिंक पिंक कलर की लाइन, ये इसका ऑफसेट है। ऑफसेट को जब क्या करोगे? मैंने ये ग्रीन में दो पैरेलल लाइंस लगाई हैं वर्टिकली, तो ये क्या है? कट मार्क है। हमने ये कट कर दिया। कट करने के बाद कुछ टाइम के बाद क्या करेगा? इसी ऑफसेट से क्या करेगा? न्यू इकोर्निया जन्म ले जाएगा, न्यू प्लांट इकोर्निया का राइज हो जाएगा। ठीक है जी, ये भी एक मेथड है जिसे हमने कहा ऑफसेट। देन लीव्स। लीव्स में क्या है? ब्रायोफाइलम में, ब्रायोफाइटर्स में मैंने आपको बताया गैमा कप्स होते हैं, तो वो किसके ऊपर? थैलस बॉडी के ऊपर लीव्स की। तो वो क्या है? उनमें लीव्स में नोड्स होती है। नोड्स में क्या है? जब गार्डनर क्या करते हैं? उन नोड्स के यानी लीव्स को इतने हिस्सों इस प्रकार से तोड़ लेते हैं कि हर एक लीफ के पास एक नोड आ जाए, और उसको क्या करते हैं? फैला देते हैं धरती पर। और कुछ टाइम के बाद क्या है? जहाँ जहाँ वो नोड्स वाली लीव्स गिरी है, वहाँ से क्या है? न्यू प्लांट आ जाता है। ठीक है जी। फ्लैशी बर्ड से आपकी बुलबिल। इसमें बच्चों क्वेश्चन ये आता है कि ओक्सैलिस इज द फॉर्म ऑफ फ्लैशी, ठीक है जी, किसका? फ्लैशी बर्ड, बुलबिल का, जो किसका है? सब एरियल स्टेम का रूप है। ठीक है जी। देन एरियल स्टेम। एरियल स्टेम में क्या आता है बच्चों? आपका सुगर केन आता है।
एरियल स्टेम के अंदर क्या होता है, जैसे ये एक शुगर केन है, उसकी क्या है नोड, हमने क्या करा उसकी नोड से शुगर केन के ऐसे हिस्से को काट लिया जिसके अंदर उसकी नोड रहेगी है, और उस नोड को क्या करा धरती के अंदर डिप कर दिया, और कुछ टाइम के बाद आप क्या देखो उस नोड से एक न्यू शुगर केन गन्ने का पौधा क्या करेगा, जन्म ले जाएगा। ठीक है जी। तो एरियल स्टेम्स कौन से हैं, जिनमें नोड्स और इंटरनोड्स होती है। लेकिन याद रखना नोड ही वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल का काम करती है, इंटरनोड वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल का काम नहीं करती। आर्टिफिशियल कौन सा होगा, ये वो मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जिनमें क्या है जो मॉडिफाइड पार्ट है प्लांट बॉडी का, जैसे किसी में सब एरियल स्टेम था, किसी में रूट्स थी, टैप रूट्स, एडवेंटेशियस रूट्स, किसी में लीव्स थी, किसी में एरियल स्टेम था, उनको क्या है आर्टिफिशियली आदमी अपने हाथों से काट कर क्या करते हैं जमीन के अंदर गाड़ देते हैं वेरियस मेथड से, जैसे ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, कटिंग से, और ताकि और उससे क्या करता है न्यू इंडिविजुअल जन्म ले जाता है, तो उसे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। इसमें सबसे पहले आती है कटिंग। कटिंग में क्या करते हैं, पार्ट ऑफ स्टेम, तने के एक पार्ट को काट दिया जाता है और कट एंड ग्रो, और उस कटे हुए भाग को धरती में क्या करते हैं ग्रो गाड़ देते हैं, और कुछ टाइम के बाद क्या है उस मॉइस्ट कहाँ पे गाड़ा जाता है, मॉइस्ट नमी वाली मिट्टी के अंदर गाड़ दिया जाता है, और कुछ टाइम के बाद उस कटे हुए स्टेम में से एक न्यू प्लांट बाहर आ जाता है। ठीक है जी। इसके एग्जांपल है जैसे मैंगो के ट्री के आप क्या करना स्टेम को काट के मॉइस्ट सोइल के अंदर क्या करना ग्रो कर देना, कुछ टाइम के बाद मैंगो ट्री वहाँ से आ जाएगा। गुआवा, लीची, लेमन, रोज। ठीक है जी। लेयरिंग में क्या होता है कि स्टेम ऑफ अ प्लांट इज बेंट डाउन अंटिल इट टचेस द सॉइल, कि स्टेम को जो तने को किसी पौधे के तने को तब तक नीचे झुकाया जाता है जब तक क्या करे वो जमीन पे टच ना कर जाए। जब वो जमीन पे टच कर जाता है तो स्टेम को क्या करते हैं वहां से काट देते हैं। काटते तब है बच्चों जब उस स्टेम में जड़ें आ जाती हैं, रूट्स आ जाती हैं, और रूट्स आने के बाद उसको काट देंगे तो वो रूट्स क्या करेंगे न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाएंगी। इसके ये किस में होता है लेमन, रोज और जैस्मीन में। ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि स्टेम ऑफ अ प्लांट इज कट किया जाता है स्टेम को प्लांट के, और फिटेड कर दिया जाता है ऑन अनदर स्ट्रॉन्ग, दूसरे प्लांट के स्ट्रॉन्ग प्लांट के ऊपर। ठीक है जी। और फिर क्या है उसके ऊपर कपड़ा लपेट कर वैक्स लगा देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं ग्राफ्टिंग कहते हैं। ये किसमें होता है एप्पल्स में, ऑरेंजेस में, वाटरमेलन में, और आभूषण वाले प्लांट्स, ऑर्नामेंटल प्लांट्स के अंदर। एयर लेयरिंग क्या है, एक स्लैटिंग कट मेड किया जाता है स्टेम में, और उसको क्या है टूथपिक के द्वारा तने के अंदर एक कट मारकर उसे क्या करते हैं टूथपिक के द्वारा अलग रख देते हैं। मोस एंड प्लास्टिक इज व्रैप्ड, और क्या है मोस और प्लास्टिक को उसको चारों तरफ लपेटा जाता है जब तक उसके अंदर से रूट नहीं आ जाती। जब क्या है प्लांट को कट कर दिया जाएगा और अलग से लगा दिया जाएगा जब उसके अंदर रूट्स आ जाएंगी। ठीक है। देन माइक्रो प्लांट टिश्यू कल्चर में क्या होता है बच्चों, आप क्या करेंगे किसी भी लीफ से टिश्यू सैंपल ले लेंगे और उसको क्या करेंगे अगर मीडियम किस में पाया जाता है बच्चों, क्लास +1 में आपने पढ़ा था बताना। ठीक है जी। तो उस अगर मीडियम में उस टिश्यू सैंपल को रखा जाता है जब तक और उसके अंदर वो न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन भी रखे जाते हैं। ठीक है जी। तो वो टिश्यू सैंपल कुछ टाइम के बाद क्या है टीनी प्लांटलेट्स के रूप में डिवॉल्व हो जाता है। उन टीनी प्लांटलेट्स को हम प्लेस कर देते हैं कंपोज के अंदर, खाद के अंदर, और वो क्या करते हैं वहाँ से एक प्लांट बन जाते हैं। सो इसी के साथ बच्चों आपका ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म होता है। और इन 2 वीडियोज़ के बेसिस पर जो आपका लेक्चर 2 था और आज का लेक्चर 3 है, आपका कल को टेस्ट होगा। सो प्रिपेयर फॉर इट, स्टे सेफ, स्टे एट होम, हैव अ गुड डे। और आपको टेस्ट और ये वीडियोस का लिंक इवनिंग में लेक्चर में भी सेंड कर दिया जाएगा। सो स्टे सेफ, स्टे एट होम, हैव अ नाइस डे।